नमस्कार, मैं राजेंद्र शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में बजट सत्र से पहली दोन्यू सदनारा संयुक्त अधिवेशन ने कर्या संबोधित किया। केंद्र सरकार गरीबों विकास के साथ विकसित भारत निर्माण खातर है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में बजट सत्र शुरू होवा से पहली मीडिया ने कर्या संबोधित किया। तीसरा टर्म में देश विकास खातर मिशन मोड माथे कर्यो जावेला काम। राज्य विधानसभा बजट सत्र की राज्यपाल अभिभाषण साथ भी शुरुआत। सरकार की उपलब्धियां ने गणता थका कया ईआरसीपी प्रोजेक्ट ने राम सेतु तौर माथे धरातल माथे उतारवारो कर्यो जा रह्यो है काम। पुणे में भारत और इंग्लैंड रे बीच T20 सीरीज रो आज खेलो जावेला चौथो मुकाबलो। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे। अरे प्रदेश में तापमान बढ़वा सु लोगों ने सर्दी से मिली थोड़ी राहत। 2 फरवरी से नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवा सु कई संभागों में बिरखारी संभावना। अरे अब खबरां विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहा कि केंद्र सरकार गरीबों विकास खातर प्रतिबद्ध है। अरे विकसित भारत रो निर्माण सरकार रो लक्ष्य है। राष्ट्रपति आज संसद में बजट सत्र से पहली दोन्यू सदनारा संयुक्त अधिवेशन ने संबोधित कर्या। वे कहा कि देश तेज गति से फैसला ले रह्यो है। इन्हीं रे तहत किसाना रा हित में भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। किसान गरीब युवा सरकार की प्राथमिकता में है। महिलावां री अगुवाई में विकास ने बढ़ावो दियो जा रह्यो है। राष्ट्रपति महाकुंभ हादसा माथे दुख व्यक्त कर्या। वे कहा कि महाकुंभ भारतीय सामाजिक चेतना रो प्रतीक है। संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि मां की सरकार रा तीसरा कार्यकाल रो यो पूर्ण बजट है। यो बजट एक नयो विश्वास पैदा करेलो और विकसित भारत ने नई ऊर्जा देवेलो। प्रधानमंत्री संसद भवन परिसर में बजट सत्र शुरू होवा से पहली मीडिया ने संबोधित करता थका कहा कि महाकुंभ मिशन देश रो सर्वांगीण विकास करनो है। प्रधानमंत्री कहा कि तीसरा टर्म में देश रा विकास खातर मिशन मोड माथे काम कर्यो जावेला। मैं समृद्धि की देवी
मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, ये बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से इस संकल्प को परिपूर्ण करेंगे। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े कह्या के राजस्थान में औद्योगिक विकासरो भाग्योदय वहेलो अठे युवाओं ने रोजगार नया मौका मिलेला। राज्यपाल आज राज्य विधानसभा में आपरा अभिभाषण रे दौरान राज्य सरकार रा 1 साल रा काम रो लेखो जोखो राख्या। इन दौरान वे कह्या कि वहां की सरकार महत्वाकांक्षी परियोजना ईआरसीपी प्रोजेक्ट ने राम सेतु रा तौर माले धरातल माथे क्रियान्वित करवारो काम करी है। यमुनारो पानी ल्यावारी दिशा में मैं आगे बढ़ रही हाँ। राज्यपाल कहा कि राज्य सरकार ऊर्जा रा खेतर में आत्मनिर्भरता कानी बड़ा कदम बढ़ा रही है। सरकार शिक्षा में रिक्त पदा ने प्राथमिकता सु भरवारो भी काम कर रही है। हमारी सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता है। इसे मूर्त रूप देने के लिए पीएम कुसुम योजना को जमीनी स्तर पर गति दी जा रही है। आज राजस्थान के किसान खेत के समीप अपनी अनुपजाऊ भूमि पर विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुसुम योजना में 12,000 मेगावाट तथा हाइब्रिड यूटिलिटी मॉडल पर 4,000 मेगावाट से अधिक की विकेंद्रित सौर परियोजनाओं से हम प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सुलभ कराने के संकल्प को निश्चय ही साकार करेंगे। नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया था। हमारी सरकार के सख्त निर्णय से भर्ती संस्थाओं की गरिमा एवं विश्वसनीयता फिर से स्थापित हुए। बजट में हमारी सरकार ने 5 वर्षों में 4 लाख राजकीय नियुक्तियों की घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष में ही 59,236 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रिया है, जिससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार की कथनी और करने में कोई फर्क नहीं है।
जयपुर में चाल रहा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी अपनी आत्मकथा दिया सड़ाईरो विमोचन कर्या। पुस्तक ने लेर की संवाददाता अरनिशा डाबले वणासु करी खास बातचीत। जयपुर में 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में अनेकों लेखकों की बहुत सी किताबें लॉन्च हो रही हैं। इसी में हमारे साथ मौजूद हैं कैलाश सत्यार्थी जी, जिनकी यहाँ पे किताब दिया सिलाई लॉन्च करी गई है। तो आइए इनसे जानते हैं कैसे इन्होंने चुना इस किताब को अपनी मातृभाषा में लिखने का और कितना अहम है मातृभाषा में ही अपने विचारों को व्यक्त करना। आइए इनसे जानते हैं। अपनी मातृभाषा को न केवल स्मरण करें बल्कि उसकी गरिमा को, उसके सम्मान को बढ़ावा दें। हिंदी मेरी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है। मैं उसी में सोचता हूँ, उसी में अनुभूति करता हूँ। अगर मुझे लिखना पड़े तो सबसे बढ़िया तरीके से उसी में लिख पाऊँगा। मेरी कोशिश होती है, अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं का मैं सम्मान करता हूँ और मेरी पढ़ाई लिखाई भी, चूँकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई हुई है तो अंग्रेजी में हुई, लेकिन मेरी प्राथमिकता हमेशा मेरी मातृभाषा हिंदी रही है। और भारत में काम करना मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। किसी शायर ने लिखा है कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जब से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, जब से भी विकास के लिए, बदलाव के लिए बहुत काम हो रहे हैं और हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको क्या बदलाव दिखता है आज में और जिस समय आपने काम करना शुरू किया था उस समय में? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत सुधार हुए हैं और वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं सुधार भी। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, जो हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा की गहराई से जुड़ी है, विकास की जो भारतीय अवधारणा है उसको सबके दिल दिमाग में होना ज़रूरी है, भारतीयों के। लगता है कैलाश सत्यार्थी जी ने प्रधानमंत्री का नारा ही दोहरा दिया है कि सबका साथ सबका विकास। अगर हम एक साथ मिलके, एकजुट होके अगर समाज के लिए काम करें तो परिवर्तन निश्चित है और हमारा देश भी आगे प्रगति के लिए बढ़ेगा। कैमरा पर्सन हनुमान जायसवाल के साथ अरनिशा, डीडी न्यूज, जयपुर। भारत और इंग्लैंड के बीच चाल रही 5 मैचारी T20 सीरीज रो चौथो मुकाबलो आज पुणे में खेलो जावेलो। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 आगे है। पुणेरा महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड की टीम 13 साल पाछे मैच खेलवा उतरेली। प्रदेश में तापमान बढ़वासु सर्दी रो असर कम वेग्यो है। सुमारे और सिंजा गलन भरी सर्दी महसूस करी जा रही है। मौसम विभाग रे मुजब 2 से 4 फरवरी के दौरान पश्चिमी विक्षोभरा सक्रिय होवासु उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कुछ एक ठोरा माथे बिरखा होवारी संभावना है। अरे अब खास खबरां एक बार फेरू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद में बजट सत्र से पहली दोनों सदनारा संयुक्त अधिवेशन ने कर्या संबोधित किया। केंद्र सरकार गरीबारा विकास के साथ ही विकसित भारत रा निर्माण खातर है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर में बजट सत्र शुरू होवा से पहली मीडिया ने कर्या संबोधित। कया तीसरा टर्म में देश रा विकास खातर मिशन मोड माथे कर्यो जावेलो काम। राज्य विधानसभा रा बजट सत्र री राज्यपाल रा अभिभाषण रे साथे भी शुरुआत सरकार री उपलब्धियां ने गणाता थका वे कया ईआरसीपी प्रोजेक्ट ने राम सेतु रा तौर माथे धरातल माथे उतारवारो कर्यो जा रह्यो है काम। पुणे में भारत और इंग्लैंड रे बीच T20 सीरीज रो आज खेलो जावेलो चौथो मुकाबलो। सीरीज में भारतीय टीम 2-1 से आगे। अरे प्रदेश में तापमान बढ़वासु लोगों ने सर्दी से मिली थोड़ी राहत। 2 फरवरी से नयो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होवासु कई संभागों में बिरखारी संभावना। प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म हड़का में नवी शुरुआत करवाता थका वेब शुरू कर्यो है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इन्फॉर्मेंस इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठाता थका थे भी मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर
और प्ले स्टोर से QR कोड के जरिए वेब्स ने डाउनलोड कर सको हो। इंडे साकई राजधानी खबरों और बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।